हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ग्रास रूट एकेडमी। हम पढ़ रहे थे एक दिन एक जिला। हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले के बारे में पढ़ने वाले थे। हमने लगभग काफी जिले मतलब 6-7 जिले कवर कर चुके हैं। उसी सिलसिले में अगला जिला देखते हैं, कासगंज। अपन पढ़ रहे थे मंडल वाइज, तो अभी अपन कौन सा अलीगढ़ मंडल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कासगंज के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश का 71वां जिला था। कौन सा? 71वां जिला था। मुख्यालय इसका कासगंज में, और मंडल मैंने आपको बताया अलीगढ़ मंडल में आता है। इसके पूर्व नाम या उपनाम की बात करें तो इसका काशीराम नगर। ठीक है, इसका पूर्व नाम या उपनाम की बात करें तो काशीराम नगर। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि काशीराम नगर से बदलकर कासगंज कब किया गया, वो भी आगे कवर किया गया है इस स्लाइड में। इतिहास की बात करें तो मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान कासगंज को तनय या खासगंज भी कहा जाता था। अब ब्रिटिशर्स क्या थे, अंग्रेज क्या थे, वो का सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे तो खा बोलते थे, तो उसी कासगंज को वो खासगंज बोलते थे। ठीक है, और तनय के नाम से भी जाना जाता था। पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कासगंज की, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कासगंज के बारे में कि पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2012 में काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कब काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया गया, तो 2012 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली में हुआ। ठीक है, और वही फैक्ट देखिए ना, जहां उनका जन्म हुआ था वहीं पे वो अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है। अगला देखते हैं, बात करते हैं क्षेत्रफल और स्थिति की। तो क्षेत्रफल 1955 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अक्षांश 27 डिग्री 49 मिनट से लेके 27 डिग्री 82 मिनट उत्तर, और देशांतर की बात करें तो 78 डिग्री 39 मिनट से लेके 78 डिग्री 65 मिनट पूर्व। ठीक है, और स्थिति की बात करें तो काली नदी के किनारे ये स्थित है। यह नगर काली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। और ये गंगा और यमुना के दोआब में बसा हुआ है। बात करते हैं कि इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन सा जिला है। तो उत्तर में बदायूं है। ठीक है, पूर्व में फर्रुखाबाद है, दक्षिण में एटा है, और पश्चिम में अलीगढ़ है। और अपन देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग कि ऐसे कौन से राजमार्ग हैं जो इधर से होके गुजरते हैं। तो NH 530B, ठीक है, ये मथुरा से बरेली, और NH 2 जो कि जिला मुख्यालय और ग्राम ट्रक GT रोड से जोड़ता है। क्वेश्चन इसमें ये इतना पूछेगा नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताया पहले ही, याद रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में। आगे अपन फैक्ट कवर भी करेंगे। बात करते हैं नदियां, झीलें एवं नदरई पुल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पुल के बारे में। पहले इसी पुल के बारे में देख लेते हैं। तो ये कब बना था? ये बना था 1885 से 1889 के बीच। तो आयरलैंड के क्लार्क विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने इस पुल को डिजाइन किया। इसका निर्माण 1855 से 89 के बीच हुआ था। इस पुल के नीचे काली नदी बहती है, जैसे आप देख रहे हैं, नीचे काली नदी है, और ऊपर नीचे और ऊपर से गंगा नहर गुजरती है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीचे काली नदी और ऊपर से गंगा नहर। कौन सा? नदरई पुल। और ये एक आर्किटेक्चरल मार्वलस है। ठीक है, इसलिए ये इस जिले का काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि नदरई पुल कहाँ है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, नदरई पुल कहाँ है। दूसरा पूछ सकता है कब बना था, तो याद रखिए 1885 और 89 के बीच बना था। ठीक है, नीचे काली नदी बहती है और ऊपर गंगा नहर बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं नदियों के बारे में। नदियां और नहरें जो कि कासगंज में है, काली, गंगा नहर, हजारा नहर और नदरई पुल। झील की बात करें तो दरियावगन झील। ऊर्जा परियोजना की बात करें तो 220 केवीए का विद्युत उपकेंद्र कहाँ पे है? कासगंज में। उद्योग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग एवं विद्युत उद्योग, कृषि आधारित चीनी मिल। देखिए, अब इस पूरे पेज में मैं आपको बताऊं, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो नजरई पुल, और दूसरा ODOP। ठीक है, जरी जरदोजी, इसमें जर का अर्थ होता है सोना और दोजी का अर्थ होता है काम। ठीक है, तो जरी जरदोजी ODOP है कासगंज का। देखिए, आपको ऐसे तो याद रखना ही है 75 जिलों का ODOP। एक एक जिला अपन पढ़ रहे हैं, उसको याद करते चलिए, आसान रहेगा। अब बात करते हैं कासगंज का प्रशासनिक परिचय। देख लेते हैं कितनी लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, नगर पंचायत, ये कवर कर लेते हैं। तो लोकसभा की एक सीट है, वो कासगंज। विधानसभा के 3 क्षेत्र है, अमापुर, कासगंज और पटियाली। तहसील 3 है, कासगंज, पटियाली और सहावर। विकासखंड या ब्लॉक की बात करें तो 7 है, इसमें कासगंज, सोरो, पटियाली और गंजुन डंडवारा, शिरपुरा, सहावर और अमारपुर। कुल ग्राम 715 है। कुल ग्राम पंचायत 423 है। नगर पालिका परिषद 3 है, जिसमें कासगंज, सोरो और गंजुंडराव है। और नगर पंचायत की बात करें तो टोटल 7 है। ठीक है, नगर पालिका परिषद 3 है और वही नगर पंचायत 7 है, इसमें पटियाली, मोहनपुर, भरगैन, सिरपुरा, शहावर, अमापुर और बिलराम है। ये अब जिले के बारे में पढ़ रहे हो तो ये पढ़ना जरूरी है, पर एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आप एक बार देख लीजिए। अगर इसमें कुछ याद रखने वाली चीज है तो आप ये लोकसभा की सीटें कितनी है याद रख लीजिए। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है, उतना जरूरी है नहीं।
हाँ, ये थोड़ा सा याद रखिए, डेमोग्राफी, हर जिले की डेमोग्राफी अपन देख रहे हैं। तो टोटल जनसंख्या इसकी है 14,36,719, जिसमें पुरुष जनसंख्या है 7,64,165, महिला जनसंख्या है 6,72,554। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 2,88,207, मतलब टोटल कासगंज का 20.6% शहर में रहता है। और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 901 है। बात करें ग्रामीण जनसंख्या की तो 11,48,512 है, जो कि लगभग पूरे कासगंज का 94% कहाँ रहता है, शहरों में रहता है, और गांव में रहता है। और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 875 है। तो लिंगानुपात टोटल बात करें कासगंज की तो 880 है, और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.72% कासगंज में रहता है। ठीक है। साक्षरता दर की बात करें तो कासगंज की 61% है, पुरुष साक्षरता दर 71.56%, महिला साक्षरता दर 49% है। वहीं शहरी साक्षरता दर की बात करें तो 65.01% है, जिसमें पुरुष 71.72%, महिला 57.60% है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 59.98% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.52% है, और महिला साक्षरता 46.72% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 725 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 10 की वृद्धि की बात करें तो 17.05 है। कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? यहीं पे है, खासगंज में। सरकारी पॉलिटेक्निक है, आजाद गांधी इंटर कॉलेज, एसकेएम इंटर कॉलेज, आरसीटीआई कंप्यूटर शिक्षा, बंसीधर एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज, भगीरथी इंटर कॉलेज, श्री विष्णु भगवान महाविद्यालय, ये सब कहाँ है? कासगंज में। बात करते हैं उत्सव मेला की, तो शोरो मेला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। शोरो मेला, पगोड़ा मेला क्योंकि एक वार्षिक मेला है, भीमसेन मेला और दुर्गा मेला कहाँ? कासगंज में। दर्शनीय और धार्मिक स्थल की बात करें तो हरि की पैड़ी, भीमसेन घंटा, मानस मंदिर, परशुराम मंदिर, बटुकेश्वरनाथ मंदिर, वराह भगवान का मंदिर, वही शोरों में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए बनाया गया था। और घंटाघर, लक्ष्मी गेट, नदरे ब्रिज, शोरो, और हरिपदी कुंड, ठीक है, हरपदी कुंड, श्री यंत्र, गिद्धवट, सूर्य कुंड, और चंद्रकुटी, लहरेश्वर महादेव, भगीरथी व कपिल मुनि की गुफा, श्री कृष्ण रास बाछो स्थल, ये यहाँ पे है मेन। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। सोरो मेला याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोरो मेला। सोरो मेला दिमाग में रखिएगा। बाकी जितने थे मैंने यहाँ पे देख लिया, 2 बार वीडियो में देखे रहेंगे, आइडिया बना रहेगा। ठीक है। भाषा और बोली की बात करें तो ब्रजभाषा। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली के कासगंज में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, दरियागंज झील को लेक सफारी के रूप में विकसित करने की संभावना तलाशी जा रही है। ठीक है। नदरे ब्रिज को झाला ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो गंगा नहर व काली नदी पर बना हुआ है। कासगंज की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। जिले का वार्षिक तापमान 30.05 डिग्री सेल्सियस है, जो कि भारत के औसत से 4.08 डिग्री अधिक है। अब बात करते हैं एक आध दो सवाल जो कि कासगंज जिले से इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। तो द फेमस पोएट अमीर खुसरो बिलोंग टू व्हिच सिटी? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर के हैं? तो पटियाली शहर के हैं। ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली या कासगंज, जो भी कासगंज है उसी की बात करें। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1253 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया था। अमीर खुसरो सूफियों, विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीक थे। उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माणों को महान योगदान दिया। अब बात करते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, मतलब 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर किया गया? ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कासगंज का। ठीक है। फिर बाद में 2012 में फिर कासगंज काशीराम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया? कासगंज कर दिया। ठीक है। 8 में क्या किया गया? 8 में कासगंज का नाम बदल के किया गया, कासगंज का नाम बदल के किया गया कितना? काशीराम नगर। फिर बाद में 2012 में काशीराम नगर का नाम बदल क्या कर दिया? कासगंज कर दिया। ठीक है। तो 2008 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काशीराम कर दिया। और फिर 2012 में 8 में किया गया काशीराम, 2012 में फिर किया गया कासगंज। ठीक है। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो पटियाली से संबंधित है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये कॉमन नेम तूते हिंद, अमीर खुसरो को तूते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपना था कासगंज के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला जिला देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।